इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर ITR 1 कैसे भरे उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको ITR की साइट में लॉगिन होना है। लॉगिन होने के लिए आपको गूगल सर्च के अंदर ITR लॉगिन टाइप करोगे तो ITR की फर्स्ट साइट आ जाएगी। जैसे फर्स्ट साइट पे क्लिक करोगे और लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। वहां पर आपको आपका पैन कार्ड नंबर डालने के लिए बोलेगा, तो आपको आपका पैन कार्ड नंबर डालना है और कंटिन्यू करना है। जैसे कंटिन्यू करोगे आपको पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड डालने के बाद आपको नीचे जो कंटिन्यू लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक करना है। पासवर्ड भूल गए हो तो देखिए पासवर्ड के नीचे फॉरगेट पासवर्ड लिखा हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करके आप आपका पासवर्ड जनरेट कर सकते हो। ओपन होने के बाद सबसे पहले आपको 26 अल्फा चेक कर लेना है। ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न, व्यू 26 AS, कंफर्म, आई एग्री, प्रोसीड, नीचे व्यू टैक्स क्रेडिट। यहाँ पर असेसमेंट ईयर 2025-26 HTML और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो जिस डिपार्टमेंट के अंदर आप सर्विस करते हो उसका डिटेल्स यहाँ पे आएगा। टोटल अमाउंट आपको कितना पे किया वो आएगा और लास्ट साइड में आपको दिख रहा है टैक्स, टोटल टैक्स डिडक्टेड। तो जो टोटल टैक्स डिडक्टेड है वो आपका टैक्स कटा हुआ है। तो इस तरीके से आप आपका टोटल टैक्स कितना कटा हुआ है वो यहाँ से भी देख सकते हैं। एक बार वेरीफाई कर लेना है, उसके लिए ये चीज देखना है। वापस डैशबोर्ड में आ जाएंगे। यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न जो लिखा हुआ है फर्स्ट पेज आया था उसके ऊपर क्लिक करेंगे। सिलेक्ट असेसमेंट ईयर 25-26 को करेंगे, ऑनलाइन, कंटिन्यू। यहाँ पर स्टार्ट न्यू फिलिंग, इंडिविजुअल, कंटिन्यू, सिलेक्ट ITR 1, प्रोसीड विथ ITR 1, ओके, लेट्स गेट स्टार्ट, अदर, कंटिन्यू, ओके, पर्सनल इंफॉर्मेशन, पूरा डिटेल्स आपको एक बार चेक कर लेना है। यहाँ पर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट आएगा। यहाँ पर 139/1 ही रहेगा। नीचे ओल्ड टैक्स रिजिम एंड न्यू टैक्स रिजिम। नॉर्मली कभी कभी देखा गया है कि न्यू टैक्स रिजिम के अंदर फिल करने से आपको आपका रिफंड अमाउंट नॉर्मल नियर अबाउट मिल जाता है और कभी कभी ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर भी मिल जाता है। तो कोशिश करना कि न्यू टैक्स रिजिम के अंदर भरने की। बट सपोज करो कि आपका जो अमाउंट रिफंड टैक्स कटा हुआ है वो इतना रिफंड नहीं हो रहा है तो आपका टोटल जो ATC, ATD, ATCC या और कोई भी टैक्स के अंदर रिफंड मिलने वाला अमाउंट है वो अगर आपको डालना है तो उसके लिए आपको ओल्ड टैक्स रिजिम भरना पड़ेगा। तो आपको ओल्ड टैक्स रिजिम पे क्लिक करना है और नीचे आगे की तरफ प्रोसेस करना है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ओल्ड टैक्स रिजिम की। जो मैक्सिमम गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं वो ज्यादातर ओल्ड टैक्स रिजिम पे भरते हैं, बट आपको दोनों में एक बार चेक कर लेना है भरने से पहले, ये चीज ध्यान देना है। बैंक डिटेल एक बार चेक कर लेना है कि अगर आपका रिफंड है तो कौन सी बैंक में आ रहा है। अगर प्री वैलिडेट नहीं है तो वैलिडेट करा देना, वरना रिफंड नहीं आएगा। तो वैलिडेट कराने का प्रोसेस मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है, उसको एक बार चेक कर लेना। कंफर्म, पर्सनल इंफॉर्मेशन के बाद ग्रॉस टोटल इनकम। यहाँ पर आपको आपका जो फॉर्म 16 मिला हुआ है उसके अंदर जो भी ग्रॉस सैलरी लिखी हुई है, सबसे ऊपर एक नंबर पे ग्रॉस सैलरी लिखी रहती है आपकी, तो वो जो ग्रॉस सैलरी है वो यहाँ पर आपको टाइप करना है और उसको टाइप करने के लिए एडिट पे क्लिक करना है। यहाँ पर ग्रॉस सैलरी डाल देना है। यहाँ पर 10-14-1 के अंदर जो भी आपको अलाउंस मिला हुआ है, जैसे ड्रेस अलाउंस मिल रहा है या दूसरे किसी भी टाइप का अलाउंस मिल रहा है, तो वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। फिर एड अनदर पे नीचे 10-14-2 में आना है। 10-14-2 में आने के बाद आपका जो TPL अलाउंस है या इस टाइप का कोई भी अलाउंस है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। फिर एड अनदर में आके सबसे नीचे आपको एड अदर क्लिक करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिख देना है फील्ड एंड अदर अलाउंसेस या जो भी आपका अलाउंस मिलता है वो यहाँ पर लिखना है। और ये अलाउंस का जो टोटल बन रहा है नियर अबाउट वो आपको इस अमाउंट के अंदर टाइप कर देना है। एक चीज मैं यहाँ पर ये आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ कि यहाँ पर जो भी अलाउंसेस आप टाइप करें वो आपको जो मिला हुआ है उस अमाउंट को काउंट न करते हुए जो एक्चुअल अमाउंट गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है कि भाई आपको अगर फील्ड अलाउंस इतना मिल रहा है 1 लाख रुपया, तो उस 1 लाख रुपए के अंदर से 25% या 30% या 50% ही अलाउंस अंडर टैक्सेशन के अंदर आता है। तो वो अमाउंट काउंट करके आपको यहाँ पे लिखना है। अगर नॉर्मल अलाउंस मिल रहा है तो आप पूरा लिख सकते हो, बाकी एज पर रूल्स यहाँ पर आपको वो डालना है, ये चीज का ध्यान देना। अलाउंस डालने के बाद बाय डिफॉल्ट 50,000 का आपको कंसेशन जो डिडक्शन है वो मिलेगा। सेव। इसके बाद अगर इंटरेस्ट होम लोन लिया हुआ है तो आपको यहाँ पर टाइप करना है टैक्स डिडक्शन। यहाँ पे आपको आपका आर्मी प्रोविडेंट फंड या जिस गवर्नमेंट के अंदर काम करते हो उसका जो प्रोविडेंट फंड है वो यहाँ पे लिखना है। जैसे अमाउंट मैक्सिमम 1,50,000 है, बट आपने जितना कटवा के रखा हुआ है
1,25,000, 1,50,000 या 2 लाख, तो वो यहाँ पर टाइप करना है। ये आर्मी फंड लिख दिया मैंने, सेव कर दिया। उसके बाद अगर जो भी दूसरे कुछ अलाउंसेस है, अगर वो डिडक्शन है, अगर वो आप करवाते हो, तो वो पर्टिकुलर खाने के अंदर मीन्स पर्टिकुलर लेवल के अंदर मीन्स पर्टिकुलर ATE या जो भी आपको लागू होता है उसके अंदर टाइप करना है। नॉर्मली जो सर्विस पर्सन है उसको नॉर्मल ही काउंट होता है, जैसे आर्मी प्रोविडेंट फंड हो गया जो ATC के अंतर्गत आता है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर हो गया, वो जितना यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है वो ऊपर टाइप करके आपको सेव कर देना है, वो हो गया। या अगर हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है तो वो आ गया, या उस टाइप का कोई भी दूसरा होम लोन, एजुकेशन लोन लिया है या दूसरा कोई चीज का लोन लिया हुआ है जो टैक्सेशन के अंदर बेनिफिट देता है, वो यहाँ पर टाइप करके कंफर्म करना है। इसके बाद टैक्स पेड आपने कितना किया है उसके ऊपर क्लिक करना है। टैक्स पेड कितना है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। बाय डिफॉल्ट जो आपके फॉर्म 16 के अंदर जो भी होता है वो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। अगर लिखा हुआ नहीं आता है तो उसके अंदर जाके आपको एडिट कर सकते हो कि आपके फॉर्म 16 के अंदर सपोज करो टैक्स कम कटा हुआ है, 29,000 की जगह पर 25 कटा हुआ है, तो आप एडिट में जाके 25,000 कर सकते हो। अगर आपका यहाँ पर 29 कटा है और वहां पर आपको शो हो रहा है फॉर्म 16 के अंदर 37,000 या 32,000 या 33,000, तो आप यहाँ पर जाके एडिट में जाके वो लिख सकते हो फिगर। उसके बाद आपको ओके करना है। वेरीफाई टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स पे आना है, यहाँ पर क्लिक करके आपको उसे ओके करना है, देखना ही है और कुछ नहीं करना है, और प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखोगे यहाँ पर सबसे नीचे टैक्स पेड 29,534, रिफंड 29,530। तो इस तरीके से आपका अलाउंसेस हो गया। अगर होम लोन है तो वो हो गया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो गया, ड्रेस अलाउंसेस हो गया, TPL हो गया, HRA हो गया, ये सब कुछ एज पर रूल्स के हिसाब से टाइप करने के बाद जब आप फिल करोगे तो आपका नियर अबाउट अमाउंट रिफंड हो जाएगा। अगर 35-40 के करीब या नियर अबाउट 37-40 के करीब कटा है तो वो मैक्सिमम रिफंड हो जाता है। उससे ज्यादा कटा है तो वो आपको थोड़ा सा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। उसमें फिर खिचकाना नहीं है, हिचकाना नहीं है। गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है, उसमें से गवर्नमेंट को आप कुछ दे रहे हो। सपोज करो 50,000 कटा है, उसमें से आपको 40,000 या 41,000 रिफंड हो रहा है और 9,000 या 5-6 हजार आपको गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है, तो वो दे देना। उसके अंदर फिर मैं ये दिखाऊं वो दिखाऊं, इतना इसका हो रहा है, तो ऐसे कुछ नहीं सोचना। जितना मिल रहा है ले लो, प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पे क्लिक करके वेरीफाई कर लो। क्लिक करना है, जिस जगह से आपका ITR फिल हो रहा है वो जगह यहाँ पे टाइप करनी है। प्रोसीड, प्रीव्यू, नीचे आना है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, प्रोसीड टू वैलिडेशन, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। हाँ, एक चीज यहाँ पर बता दूं, अगर सपोज करो यहाँ पर आपका ITR फिल करने के टाइम पे अगर कहीं पर कुछ गलती रह गई होगी या कुछ चीज टाइप करना रह गया होगा तो वो यहाँ पर शो करेगा। सपोज करो यहाँ पर शो कर रहा है तो पर्टिकुलर उस चीज के ऊपर आप क्लिक करोगे, आप सीधा वहां पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। वहां पर जो भी रिक्वायरमेंट वाले लोकेशन है, जो भी टाइप करना है वो टाइप करके फिर से आप सेम लोकेशन में आ जाना। यहाँ पे आओगे तो आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल ऐसे करके ग्रीन कलर में आ जाएगा और उसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। ई वेरीफाई नाउ, कंटिन्यू, I would like through Aadhaar, continue, I agree, generate Aadhaar OTP। Aadhaar OTP जो आपके मोबाइल रजिस्टर्ड है उसमें आएगा, यहाँ पे टाइप करना है, वैलिडेट करना है, सबमिट करना है, सबमिट सक्सेसफुली प्रोसीड करना है और आपका डाउनलोड रिसिप्ट करके यहाँ से आप रिसिप्ट देख सकते हो। तो इस तरीके से इतना इजी है ITR 1 भरना, हो सके उतना सही तरीके से भरना। और कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।